तो हाँ, तो बच्चों आज के इस क्वेश्चन में हम बाइसेक्शन मेथड के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बाइसेक्शन मेथड का। तो बाइसेक्शन मेथड बच्चों सिमिलर है सेकंड मेथड के साथ। तो आगे कई टाइप्स होंगी। सबसे पहले बच्चों हमें दो रूट्स ऐसे फाइंड आउट करने होंगे जिनके थ्रू इस तरह से होके देखें, मैं एक रूट यानी कि x की एक वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे आंसर नेगेटिव में मिले और दूसरी वैल्यू पुट करूँ तो आंसर पॉजिटिव में मिले। यानी कि मेरी कर्व x की वैल्यूज़ है, जैसा कि ये x का फंक्शन है तो इसका ओरिजिन भी x लाइन पे होगा। देखें इस तरह से, ये इस तरह से x एक्सिस होगा, ठीक है। इस तरफ x और दूसरी तरफ आप जानते हैं x प्राइम की वैल्यूज होती हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा ओरिजिन है फंक्शन का, ठीक है। तो हम चाहते हैं बच्चों हम x की कोई ऐसी वैल्यूज ढूंढें जिसको एक वैल्यू, अगर मैं x की लेट से मैं 0 वैल्यू अगर पुट करता हूँ x की, तो आंसर कहने पॉजिटिव में आ जाता है, कुछ भी आ सकता है पॉजिटिव में, ठीक है। तो वो आंसर लेट से आ जाता है 3, ठीक है। अभी मैं वैसे अंदाज़ा आपको समझाने के लिए एक अप्रॉक्सीमेशन ले रहा हूँ, ठीक है। और जो ही मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मुझे आंसर मिल जाता है नेगेटिव में, ठीक है, यानी कि माइनस में मिल जाता है। तो ये मेरी एक कर्व बन जाएगी इस तरह से, और ये ही कर्व हमें चाहिए होती है, यानी कि एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो और एक वैल्यू नेगेटिव आ रही हो, और आपका इन दो वैल्यूज में अप्रॉक्सीमेटली यूनिटी का फर्क होना चाहिए, ठीक है जी। अगर तो ऐसा होता है बच्चों, देखो आप 1 पुट करते हो आपको आंसर फिर पॉजिटिव में मिल रहा है, अगर आप 2 पुट करते हो फिर भी आंसर आपको पॉजिटिव में मिल रहा है, यानी कि आपका नेगेटिव में आंसर जा ही नहीं रहा। तो आपने पता क्या करना है, अपने नेगेटिव साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देना है। एक तो 0 वाली वैल्यू हो गई जो आपको 3 मिला है, इस साइड पे लेट से आपको फिर से पॉजिटिव आंसर ही मिला था, ठीक है। तो आप नेगेटिव साइड पे मूव करें, आप -1 पुट करना स्टार्ट करें। -1 पुट करते हैं अगर तो आपको आंसर माइनस में मिल जाता है तो गुड होगा। यही दो आपके रूट्स होंगे 0 और -1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको समझ आ जाती है। तो मैं इसको आपको थ्रू टेबल समझाऊंगा क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं मैं लेना चाहता। टेबल पे करेंगे तो काफ़ी इजीली आपको समझ आएगी। मीन्स हम एक टेबल बना लेंगे, उस पर सारे फार्मूलाज अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखी है, इसका मतलब ये है कि ये एफ ऑफ एक्स है हमारा, जो कि दिया गया x³ - 4x - 9। 0 पुट करके देखें तो क्या आता है, देखें 0 का क्यूब डायरेक्ट आपको पता चलना चाहिए ना यार, ये कैलकुलेशन आप करने वाली बात तो नहीं ना है, इतने भी आप छोटे बच्चे नहीं हो। तो देखो जब मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ x की जगह तो ये आ जाएगा 0 का क्यूब, यानी ये भी 0, यहाँ पे 0 पुट हुआ ये भी 0, तो -9 आ जाएगा, ठीक है। 0 - 0 और -9 तो -9 आ जाएगा। अब ये वैल्यू है लेस देन 0, तो एक तो हमें वैल्यू पता चल रही है, लेकिन f ऑफ 1 अगर हम निकालते हैं, यहाँ पे मैं f ऑफ 1 निकालता हूँ, यानी अभी मैं पॉजिटिव साइड पे मूव करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पे 1 पुट हुआ, 1 का क्यूब -4 × 1, यानी कि ये आ जाएगा -4 -9 कितना होता है, -13 होता है। और ये 1 का क्यूब यानी कि 1 ये आ जाएगा 1 - 4 -3 -3 -9 -12, तो ये मुझे देगा -12। अब ये भी लेस देन 0 है। अगर तो मैं यहाँ पे बच्चों पुट करता हूँ, लेट से 2 पुट करूँ, फिर भी बच्चों मुझे आंसर मिल रहा है यहाँ पे पता क्या, माइनस में। अगर मैं 3 पुट करता हूँ, 3 पे काम मेरे ख्याल में काम चल जाएगा, 3 4 बार 12, हाँ बिल्कुल। तो बच्चों हम पता क्या करते हैं, हम 2 पुट करते हैं। देखें f ऑफ 2, यानी मैं आप 2 पुट करके दिखाता हूँ क्योंकि मैंने यूनिटी का फर्क रखना है तो स्टेप वाइज मुझे चलना पड़ेगा। f ऑफ 2 पुट करते हैं, देखो यहाँ पे आएगा 2 का क्यूब यानी कि 8 आ जाएगा, 8 - 4 × 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 2 8, 8 - 8 0 और पीछे -9 ही रह जाएगा, तो ये आ जाएगा -9 f ऑफ 2 पे, तो ये आ गया लेस देन 0, ठीक है, ये भी लेस देन 0। अब 3 पुट करके चेक करते हैं, f ऑफ 3 यानी कि x की जगह 3 रखता हूँ, 3 का क्यूब बच्चों यानी कि 27 बन जाएगा, 27 में से माइनस होगा 12, देखो 4 3 बार 12 हो चुका होगा, यानी कि x की जगह 3 आपने पुट करना है ना। तो देखो 27 में से हमने 12 माइनस किया तो पीछे रह गया कितना, 15, 15 में से 9 मजीद माइनस करें तो ये सारा कैलकुलेटर पे वैसे कर सकते हो। 27 में से जी 12 माइनस करना है और फिर -9 करना है, तो ये बच्चों 6 आ जाता है। जब 3 रखा जाएगा ना तो यहाँ पे 6 आपको मिलेगा, तो 6 इज ग्रेटर देन 0। तो ये दो आपके रूट्स में निकले हैं, एक 3 और एक 2। तो ये a की वैल्यू है हमारे पास 2 और b की वैल्यू निकली है जी 3। तो अब हमारा सारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो आपने करना क्या है, आइट्रेशंस असल में होती हैं हर मेथड में, बाइसेक्शन मेथड में हर एक मेथड में आइट्रेशंस होती हैं। तो पहले मैं एक टेबल रेडी कर लूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे, फिर आपको बताता हूँ वो टेबल क्यों रेडी किया, किस लिए किया, कैसे किया, ठीक है।
तो हाँ, तो बच्चों देखो मैंने एक टेबल तैयार कर ली। इस टेबल को तैयार करने की वजह, इससे बच्चों मेरा टाइम बचेगा, ठीक है, और आपको जल्द अज जल्द समझ आएगी, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा स्टेप्स में ही कर लीजिएगा। ये भी वैसे तरीका जो है एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन आप पहले अपने उस्ताद से पूछिएगा उनको ये तरीका एक्सेप्टेड है कि नहीं, ठीक है। अदरवाइज मैं यार इस चीज़ में कोई मतलब कि अपनी तरफ से जिम्मेदारी नहीं रखता। अब देखो बच्चों, आइट्रेशन नंबर स्टार्ट होता है, एन की वैल्यू स्टार्ट होती है। एन की वैल्यू ना आपने जीरो से स्टार्ट करनी होती है इस मेथड में, बाइसेक्शन मेथड में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ए और बी की वैल्यू क्या है। देखिए आपने मेंशन क्या क्या करना है बाइसेक्शन मेथड में। सबसे पहले एन की वैल्यू, फिर आइट्रेशन नंबर, फिर ए और बी की वैल्यू, फिर एक्स ऑफ एन का फार्मूला जो कि होता है ए प्लस बी ओवर 2, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स एन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। असल में ये बच्चों होता है, यहाँ पे मैं ऊपर इसको डिफाइन कर देता हूँ। ये होगा बच्चों यही एफ ऑफ, ये जो आपके पास एफ ऑफ एक्स था ना, इसमें बस एक्स एन आ जाएगा, यानी जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स एन पुट कर दिया जाएगा। एक्स एन का क्यूब माइनस 9xn, सॉरी 4xn, और फिर -9, ठीक है, ये फार्मूला होगा। तो इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट की जाएगी। देखें आइट्रेशन नंबर 1 है हमारी, एन की वैल्यू पहले 0 से स्टार्ट की जाएगी। मैंने बोला बाइसेक्शन मेथड में एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आइट्रेशन नंबर हमारी 1 है, फर्स्ट आइट्रेशन कहा जाएगा इसे, ठीक है। इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे प्रेजेंट करते हैं। ए की वैल्यू इसमें क्या है 2, बी की हमारे पास क्या है 3। अब एक्स ऑफ एन में ये दोनों वैल्यूज पुट करके ये फार्मूला, इसका एवरेज फार्मूला आप इसको याद रख सकते हैं एवरेज के नाम से। जैसे आप एवरेज लेते हो, दो चीज़ों को जमा करके उसी नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे डिवाइड करते हो, तो ये इसका एवरेज का फार्मूला होता है। एक्स ऑफ एन मीन्स, अब एक्स ऑफ एन का क्या मतलब हुआ, एक्स ऑफ नॉट की वैल्यू। देखो एक्स ऑफ 0 ऐसे आ जाएगा ना, यही चीज है ना। तो a प्लस बी ओवर 2 डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट करके बस यहाँ पे वैल्यू लिखो, ये ना देखो कि क्या आती है, ठीक है। यानी फार्मूले में पुट करने ना बैठ जाना, वो आप तब करना जब आपको आपका उस्ताद टेबल बनाने की इजाजत ना दे, क्योंकि इसमें आपने टेबल में डिफाइन कर दिया आप क्या कर रहे हैं। तो देखिए a प्लस बी यानी कि 2 प्लस 3 जो कि 5 हो जाएगा, 5 ओवर 2 करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगी। इसका मतलब बच्चों आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट है, एक्स नॉट मीन्स 2.5, आपने 2.5 पुट करना है एक्स की जगह हर पॉइंट पे यहाँ पे। तो 2.5 ही आपके सामने फर्स्ट स्टेप करूंगा, बाकी फिर मैं आपके बस दिखाऊंगा, क्योंकि यार इतना टाइम नहीं होता कि आपकी वीडियो, आप फिर सारे इससे गिला शिकवा करते हैं कि सर आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है। देखें 4 इंटू एक्स एन है ना, यानी कि एक्स नॉट का वैल्यू 2.5। शुरू में देखें एक्स नॉट का क्यूब था, तो एक्स नॉट का क्यूब यानी कि 2.5 का क्यूब, उसके बाद है लास्ट में -9। तो ये जो भी आंसर आता है इसको आपने यहाँ पे लिख देना, जो क्या आया -3.375, ठीक है जी। अब ये जो आंसर आया बच्चों, अब आपने करना क्या, देखें ये काम करने के बाद अभी फर्स्ट आइट्रेशन सेकंड आइट्रेशन इनमें काम नहीं बनता होता। मैं आपको एक फार्मूला और यहाँ पे लिखना था, मैंने कहाँ पे करके लिखते हैं, रुक जाए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी बात है बच्चों, जो आपकी फंक्शन की वैल्यू आएगी ना, या तो वो माइनस में आएगी या वो प्लस में आएगी, ठीक है। दो ही कंडीशंस होंगी हर दफ़ा। तो अगर आपकी वैल्यू माइनस में आई है ना, तो जो आपका फंक्शन यानी जो आपने ए की वैल्यू पहले रखी थी या बी की कोई भी एक वैल्यू जो आपको माइनस में आंसर दे रही थी, वो माइनस वाला उस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। अब देखो मुझे ये जो एक्स नॉट की वैल्यू है ये दे रही है माइनस में आंसर, मेरी पहली कौन सी ऐसी ए या बी में से वैल्यू है जो मुझे माइनस में आंसर दे रही थी, वो थी बच्चों देखो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। 2 पे जब मैंने यानी एफ ऑफ ए लिया था, एफ ऑफ 2 लिया था, तो मुझे माइनस में आंसर मिला था। तो लिहाजा जो चीज माइनस में है ना, माइनस से ये रिप्लेस कर दिया जाएगा एक्स का वैल्यू। देखो अब ए की वैल्यू जरा गौर से समझो यार, यहीं पे बच्चे मार खाते हैं, जरा गौर से समझो। एफ ऑफ 2 ने मुझे दिया था -9, जबकि एफ ऑफ एक्स नॉट मुझे दे रहा है -3.375। तो नेक्स्ट स्टेप में पता क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में बस इतना होगा कि ए को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगर तो ये वैल्यू प्लस में आती एफ ऑफ एक्स की, तो मैं फिर बी से रिप्लेस करता, क्योंकि पहले बी की वैल्यू जो मैंने रखी थी वो मुझे प्लस में आंसर दे रही थी, ठीक है। अभी समझ में आया, ये स्वैप करता जाएगा आपस में। तो देखो यहाँ पे अब आ जाएगा ए की जगह ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी नेक्स्ट स्टेप में 2.5, बी की एज इट एज नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब देखें ये हो गई सेकेंड आइट्रेशन, एन की वैल्यू अब क्या होगी 1। तो देखो ये क्या बन गया बच्चों x1। अब a और b ये वाले वैल्यू नहीं रही, ये वाली वैल्यूज आ गई है नीचे वाली, 3 + 2.5 ओवर 2 करके देखो कितना मिलता है। तो ये मैं अभी कर देता हूं और आपको बताता हूं कितना आता है, ठीक है जी। तो बच्चों ये आता है आपके पास जी 2.75,
ये आपके पास आया 2.75। अब ये फिर से फंक्शन डिसाइड करेगा कि आपको x की वैल्यू किससे रिप्लेस करनी है, a या b से। ठीक है, ये हम चेक करेंगे फंक्शन में वैल्यूज पुट करके। अब ये जो 2.75 आया, अब आपने ये x की जगह पुट करना है। तो मैं आपको निकाल के बताता हूँ कितनी आती है वैल्यू। तो ले तो बच्चों, जब ये मैंने पुट किया वैल्यू, तो मुझे कैलकुलेटर आंसर दे रहा है 0.7968। ठीक है जी। अब देखो, इसने यार अभी आपका कंसेप्ट क्लियर करवा दिया इस क्वेश्चन ने कि ये आंसर आ रहा है पॉजिटिव में जब मैंने x1 की वैल्यू पुट की। ऐसा कौन सा नंबर है हमारे पास अभी कि जो पॉजिटिव में आंसर देता है, यानी कि a और b में से ऐसा कौन सा नंबर था। यानी अब आपने इन दोनों को देखना है। देखें, ये जो दो वैल्यूज आई हैं, 2.5 जब मैंने पुट किया था तो मुझे आंसर नेगेटिव में मिल रहा था, जबकि 3 पुट करने पर जब मैंने f(b) शुरू में लिया था तो मुझे आंसर पॉजिटिव में मिला था 6। तो ये भी आंसर पॉजिटिव में दे रहा है, यानी कि अब जो b की वैल्यू है वो x1 की वैल्यू से स्वैप कर जाएगी। ये एज इट एज आ जाएगी 2.5। ठीक है, ये एज इट एज आ गई, जबकि b की वैल्यू इससे स्वैप कर गई, 2.75 आ गया। ठीक हो गया। तो ये अब थर्ड आइट्रेशन होगी। ये अब उस वक्त तक करते रहोगे बच्चों जब इसकी वैल्यू 0.005 तक नहीं चली जाती, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इसकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए। वो देखिए, उसने बोला हुआ 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको क्लियर करें, मीन्स के 0.00005। तो ये हमारी अब n की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, एक कदम आगे चले तो ये हो गया x2। और अब आप जानते हैं क्या होना, 2.5 में 2.75 जमा होना है, ओवर 2 होना है। तो ये करके देखते हैं कितना आता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2.625। अब इस पे चेक करते हैं कितना आंसर आता है फंक्शन का। इस पे हमें फंक्शन वैल्यू दे रहा है -1.4121। ठीक है जी, तो ये हमें वैल्यू मिली है। अब हम नेक्स्ट मूव करें तो देखें अब कौन सी वैल्यू रिप्लेस होगी। ये आंसर आया माइनस में, हमें कौन सी वैल्यू माइनस में आंसर दे रही थी, 2.5 या 2.75। तो यहाँ पे आके कई बच्चे डाउट में चले जाते हैं कि सर अब अक्सर ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो माइनस में आंसर देती हैं, कुछ प्लस में देती हैं। ऐसे तो हम यानी कि इसी चीज़ में उलझे रहेंगे, कौन सी वैल्यू प्लस में दे रही है, कौन सी वैल्यू माइनस में दे रही है। तो काफ़ी सिंपल है यार, मैं आपको इजी कर देता हूँ। ये चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने देखा, जब वैल्यू माइनस में मिलती थी तब ही ए चेंज होता था, जब वैल्यू प्लस में मिलती थी तब भी बी चेंज होता था। यानी कि रिजल्ट प्रीवियस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रही हैं वैल्यूज़, बस ये कि इनकी वैल्यूज़ कुछ और देती हैं फंक्शन में। तो आप इसी तरह से बस उन्हीं से कंपेयर करते रहो। यानी जब माइनस में आंसर आया तो ए के फंक्शन को देखा, यानी कि ए के फंक्शन ने माइनस में दिया हुआ तो ए की वैल्यू चेंज करनी है। देखें, अब माइनस में आया ना, तो ए के फंक्शन ने हमें माइनस में वैल्यू दी थी, यानी जब हमने 2 पुट किया था, तो डेट्स वाई ए की वैल्यू चेंज होनी है। तो ए की वैल्यू है 2.5, ये एक्सचेंज हो जाएगी 2.625 से नेक्स्ट आइट्रेशन में। ठीक है, और ये वैल्यूज एज इट आ जाएगी। अब हम फोर्थ आइट्रेशन लेंगे, n की वैल्यू 3 होगी, तो यानी अब आएगा x3 देखें क्या होगा, इन दोनों का सम ओवर 2। तो करके देखते हैं कितना आता है। तो हाँ, तो बच्चों मेरे पास x3 की ये वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, इन दोनों का एवरेज वही तरीका। और आगे फंक्शन में जब मैंने वैल्यू पुट किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है -0.3391। ठीक है जी, ये आंसर का आया। अब देखें, ये भी माइनस में वैल्यू दे रहा है। माइनस में कौन सा फंक्शन होता है, ए का फंक्शन, यानी ये वैल्यू चली जाएगी ए की जगह, तो ये आ जाएगा 2.6875। तो ये तब तक हम परफॉर्म करते रहेंगे जब तक हमारी वैल्यू यानी कि एक्यूरेट नहीं हो जाती, रोई से कम नहीं हो जाती 0.005 से। तो अब इन दोनों की एवरेज होनी है, तो अब फिफ्थ आइट्रेशन परफॉर्म होगी। अब ये 4 वैल्यू होगी एन की। तो अब आएगा हमारे पास x4, देखते हैं x4 कितना आता है। तो हाँ, तो बच्चों ये मेरे पास x4 की वैल्यू आई है 2.7187। आगे 5 है 7 के, तो लिहाजा इसको 8 ही लिख दिया जाएगा, यानी कि राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये वैल्यू आई है हमारे पास x4 की। अब इसका फंक्शन चेक करते हैं कितना आता है। तो बच्चों इसका फंक्शन जो है वो मुझे आंसर दे रहा है 0.2218। तो अब देखें, ये पॉजिटिव में आंसर दे रहा है, यानी कि b का फंक्शन था पॉजिटिव में, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ये रिप्लेस करेगी b को। तो b की जगह अब x4 वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि है 2.7188, और ये एज इट एज आ जाएगी 2.6875। ये हो गई हमारी सिक्स्थ आइट्रेशन, 5वीं n की वैल्यू। अब x5 आएगा हमारे पास, इन दोनों का सम और फिर एवरेज। तो बच्चों इन दोनों की एवरेज मेरे पास आई है 2.7031। आगे 5 था तो मैंने राउंड ऑफ करके 2 कर दिया। ठीक है जी, और जब फंक्शन में वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है जी, यहाँ पे देखते हैं कितना आंसर मिलता है, -0.0597। ठीक है जी,
तो अब देखें ये मुझे आंसर अभी भी मेरे पास उतना आंसर नहीं आया एक्यूरेट जितना मैं चाहता हूँ, तो लिहाजा ये माइनस है ना इसके साथ, तो माइनस वाली वैल्यू रिप्लेस होगी जो कि ए की वैल्यू थी, ए की वैल्यू इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.7032 और ये एज इट एज चलती रहेगी। बच्चों ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक एक्यूरेट आंसर नहीं आ जाता। अब ये 7th आइट्रेशन होने वाली है, ये n की वैल्यू अब 6 हो जाएगी, x 6 आ जाएगा, ठीक है जी। ये उस वक्त तक प्रोसीजर चलता रहता है जब तक एक्यूरेट वैल्यू ना आ जाए आइट्रेशन की। तो बच्चों ये मेरे पास वैल्यू आई है x6 की 2.7110 और इसको जब आइट्रेशन में यानी कि फंक्शन में पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0.0805, ठीक है जी। तो हमें नेक्स्ट यानी स्टेप पे मूव करना चाहिए, अभी भी आइट्रेशन उतनी करीब नहीं गई। ये वैल्यू मैं कह रहा हूँ यहाँ तक हमने तकरीबन पहुँचना है, 0.005 तक एरर लेके जाना या इससे कम, ठीक है, या इसके बराबर या इससे कम। तो हमारी आइट्रेशंस एक कदम आगे चलेंगी अभी। तो ये मैंने लगा ली लाइंस। अब देखते हैं बच्चों 7th आइट्रेशन होगी तो आपको सॉरी 8th आइट्रेशन होगी, n की वैल्यू 7 होगी और ये यहाँ पे आपको पता किससे रिप्लेस होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आई है और b की पॉजिटिव थी शुरू में आया जो वैल्यू हमें मिली थी, तो डेट्स वाई b की वैल्यू से इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ये आ जाएगा 2.711। ज़ीरो को हो लिखो या ना लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप चाहो तो ज़ीरो लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2.7032, ठीक है जी। अब ये आ जाएगा x7 विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों की एवरेज निकाली जाएगी। तो बच्चों 7th आइट्रेशन के 8th आइट्रेशन के अंदर हमें आंसर मिल रहा है 0. ये आंसर आया x7 का, ठीक है जी, एवरेज लेके, और ये मुझे दे रहा है वैल्यू फंक्शन की 0.0103 कह लें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि वो राउंड ऑफ करके 3 ही आ जानी है। तो देखें ये बहुत करीब ले आया हमें आंसर के, मेरे ख्याल में हमारा काम 9th आइट्रेशन में बन जाएगा। तो अब 9th आइट्रेशन करेंगे। अब देखें ये आंसर आया पॉजिटिव में वैल्यू थी b की, तो यानी ये वाली वैल्यू रिप्लेस होगी b के साथ, तो ये आ जाएगा 2.7071, ठीक है जी। और यहाँ पे ये वैल्यू एज इट एज आ जाएगी क्योंकि इसने रिप्लेस नहीं होना। ये है हमारी 9th आइट्रेशन जिसमें n की वैल्यू 8 होगी, तो x8 अब फाइंड आउट होगा, तो देखते हैं कितना आता है। तो लें हमारे पास x8 की वैल्यू आती है 2.7052, क्योंकि वो आगे 5 लिखा हुआ है, 515 है, तो हम जब उसको राउंड ऑफ करेंगे 2 ही हो जाएगा, क्योंकि जब 1 के आगे 5 या 5 से बड़ा नंबर लिखा हो गया तो हमें इसको करना पड़ता है राउंड ऑफ, ठीक है जी। अब ये पुट करके फंक्शन चेक करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं फिर से गलत साबित हो गया, यहाँ पे भी हमारा काम अभी नहीं बना। अब ये डिपेंड नहीं करता कि कितनी आइट्रेशंस मैक्सिमम हो सकती हैं, ये कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता, ये कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कभार बहुत ही कम में हमारा काम बन जाता है, तो हमें 10वीं आइट्रेशन पे ही मूव करना पड़ेगा क्योंकि हमारा काम अभी भी नहीं हुआ। तो 10th आइट्रेशन आ जाएगी अब 10th, ठीक है, इसमें n की वैल्यू 9 रखी जाएगी और यहाँ पे हमारी वैल्यू देखो अब कौन सी रिप्लेस होगी, माइनस में ये यानी कि a की वैल्यू रिप्लेस की जाएगी, जो कि a की वैल्यू ये थी, अब इसको इससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, 2.7052 आ जाएगी और ये एज इट एज आ जाएगी, ठीक है। अब x9 आ जाएगा, x9 इसकी एवरेज, तो ये मैं दोनों निकाल के आपको बताता हूँ। तो बच्चों इसमें मेरे पास आंसर आ रहा है -0. अब ये इस तरह से कुछ आ रहा है देखें, तो ये थोड़ा अजीब सा आंसर है, यानी कि 0.005 के आगे 9 आ रहा है राउंड ऑफ करने के बाद, तो ये अभी उसके अप्रॉक्सीमेट नहीं है जो हम चाहते हैं। तो एक स्टेप और आगे मूव कर जाएं, यानी कि इसको 11th पे ले चलें, 11th आइट्रेशन पे। तो यहाँ पे इसकी n की वैल्यू 10 और आपको पता है ये आंसर माइनस में आया, तो कौन सी वैल्यू रिप्लेस होगी, a वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा अब 2.7052 की जगह 62 और यहाँ पे 2.7071 ही आ जाएगा और ये होगी x10 की वैल्यू। अब इन दोनों की एवरेज ली जाएगी। तो ले बच्चों मैंने कहा था ना आपका काम यहाँ पे डन हो जाएगा आके। तो देखो ये 11th हाइड्रेशन है, यहाँ पे जाके ये काम डन हुआ है, ये वैल्यू आई है हमारी एवरेज के बाद। जब इसको फंक्शन में पुट किया तो आंसर आ रहा है देखें 0.003, ठीक है अप्रॉक्स। तो 0.003 यही हम चाहते थे। तो अजान हो रही है, यहाँ पे क्वेश्चन भी एंड होने वाला है। तो अब आपने पता क्या लिखना, आपने लिखना है कि हमारे पास आंसर आया है x10 पे जो कि बराबर है 2.7067 के, और इसको आपने करना है
3 डेसिमल तक राउंड ऑफ। तो देखिए 1 2 और ये 3, यहाँ पे 3 डिजिट्स पूरे होते हैं, ठीक है जी। तो इसको राउंड ऑफ कर दो, तो ये 5 से बड़ा नंबर है तो इसमें एक प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.707, ठीक है। यहाँ पे डन होता है। तो खुदा हाफिज़।